मैं बात कर रहा हूं कि आखिर योगी सरकार की दूसरी पारी के पहले बजट में रोटी कपड़ा मकान को लेकर क्या ऐलान किए गए। अब बात गरीबों की को सरकारी घर की कर लेना भी बेहद जरूरी है कि आखिरकार गरीबों को उस बजट में क्या कुछ हुआ, शहरी और ग्रामीण विकास को लेकर इस बजट में किस तरह की बातें कही गई हैं, ये तमाम बातें जान लेना बहुत जरूरी है। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना शहर की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए 10,127 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके लिए 7,000 करोड़ रुपए दिए गए, क्योंकि इस योजना के तहत जो आवास दिया जाता है उस आवास में एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की तरफ से और एक हिस्सा राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है, ताकि गरीब आदमी को मकान मिल सके शहरी और ग्रामीण इलाकों में। केंद्र स्मार्ट सिटी वाले 10 शहरों के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। राज्य स्मार्ट सिटी वाले 7 शहरों के लिए 210 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 508 करोड़ रुपए, जो गरीबों को आवास देने हैं मुख्यमंत्री योजना के तहत। पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 7,373 करोड़ रुपए दिए गए। ग्रामीण इलाकों में शौचालय के लिए 1,788 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस बजट में, और पंचायतों के लिए 539 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। अब ऊर्जा की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि ऊर्जा को लेकर कई बार बड़े सवाल भी उठते हैं। गर्मियों में गांव में बिजली आपूर्ति के लिए 1,000 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे बिना कटौती बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है, यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई कटौती नहीं होगी बिजली की। गांव की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 22 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए हैं इस योजना में, और इस योजना को नाम दिया गया है बाबूजी कल्याण सिंह योजना का। आगे बढ़ते हैं, काशी के लिए देखिए क्या कुछ दिया गया है। काशी विश्वनाथ के श्रद्धालुओं के लिए बजट में प्रावधान है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 लेन सड़क बनेगी। राजघाट पुल से रामनगर तक 500 करोड़ से सड़क बनेगी, इसके लिए पैसा अलॉट किया गया है। गंगा तट से विश्वनाथ धाम तक सड़क का विस्तारीकरण होगा। पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए इस बजट में रखे गए हैं। सड़क के विस्तारीकरण के लिए 77 करोड़ का बजट है। संत रविदास संग्रहालय की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए, बनारस में संत रविदास संग्रहालय भी बनेगा। संत कबीर संग्रहालय के लिए भी 25 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अब अयोध्या की बात भी कर लेते हैं। अयोध्या के लिए बजट में क्या कुछ खास है। राम मंदिर तक पैदल मार्ग के लिए 300 करोड़ रुपए, सूर्य कुंड समेत अयोध्या के विकास के 140 करोड़ रुपए, जन सुविधा और पार्किंग के लिए 209 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। खासतौर पर अयोध्या के बारे में अगर हम बात करें, धर्म और संस्कृति वाला बजट भी इस बजट को कहा जाए, क्योंकि एक हिस्सा इस बजट का धर्म और संस्कृति को भी समर्पित है। महाकुंभ मेला 2025 के आयोजन की तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपए, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए, विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए इस बजट में दिए गए हैं। ये एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। गाय और गौशाला के लिए बजट में क्या कुछ है, इस पर भी देखिए। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु आश्रय के लिए 100 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। बुंदेलखंड में बेसहारा पशुओं के लिए हर जिले में 5-5 केंद्र बनाए जाएंगे। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन के लिए नंद बाबा पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिसके लिए प्रावधान इस बजट में खास तौर पर किया गया है। तो ये हमने आपको तमाम बड़ी बातें इस बजट से जुड़ी हुई बताई, और अब सबसे बड़ी जानकारी भी आपको बताते हैं। आखिर अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर बजट में क्या ऐलान किए गए, ये जान लेना बेहद दिलचस्प है। देखिए क्या कुछ ऐलान किए गए। पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के लिए 600 करोड़, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 195 करोड़, अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 479 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास के लिए 508 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए। तो ये तमाम बड़ी बातें इस बजट की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।